अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, मेरे चैनल का नाम है फ़याज़ अहमद तज़िया। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, से यह भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज का टॉपिक बिल्कुल कम ही है, वही फ़लस्तीन का मामला है जो पिछले 2 दहाइयों से तकरीबन 20 दिनों से चल रहा है। तो इसका थोड़ी अपडेट दें कि इसराइल ने अपना गज़ा पे ख़ुसूसन गज़ा पे बमबारी जो है वो शदीद कर दी गई है और मुख्तलिफ हवाई जहाज़ तो अलग। अब इसराइल जो है गज़ा पे हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल कर रहा है निचली उड़ान की वजह से। और वो उनके बकौल के हम जो हैं वो क्या नाम है हमास को टारगेट कर रहे हैं। और आपको पता है, सबको ही पता है कि गज़ा में इस वक्त इंसानी बुहरान जन्म ले रहा है। पानी, बिजली और ईंधन और जो वे खाने की अशिया हैं वो उनकी किल्लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और जो मिस्र के रास्ते से ट्रक्स गुजारे गए थे इमदादी अशिया वगैरह के लिए, उसको भी उन्होंने चेक करके मखसूस हवाले से और थोड़े से ट्रक्स को अंदर इजाज़त दिए अंदर गज़ा में जाने की। और बाकी फ़िज़ाई हवाले से जो है वो शदीद तरीन बमबारी है और चारों तरफ से उसकी नाकाबंदी की हुई है। लोगों का को आपको पता ही है कि बेगुनाह लोग हज़ारों की तादाद में इस वक्त मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, ज़ख्मी हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा जो बीमार है वो तो मामला अलग ही है। तो इस हवाले से गज़ा में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता संगीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, जो अगले कुछ दिनों में पूरी इंसानियत के लिए जो है वो एक आईना साबित होगी। इसके अलावा नाज़रीन, इसराइल ने जो है वो इसराइल जो है शाम के अलावा लेबनान, खुसूसन लेबनान के एरियाज़ में जहाँ हिज़्बुल्लाह बैठी हुई है वहाँ पे उसने बमबारी की है और शेलिंग वगैरह की है। तो उसके जवाब में हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली टारगेट्स को निशाना बनाया है, जवाबी कार्रवाई उसने की है। उसके टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं और इसराइली चेक पोस्टों पर भी जो है वो भी नाज़रीन बमबारी की है, इसने टारगेट बनाया है हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं ने। तो शाम में भी जो है वो भी अमेरिका ने वहीं भी शाम में फ़ौजी अड्डे हैं शाम में हुकूमत के, उस पर भी बमबारी की है नाज़रीन। तो इसका मकसद ये है कि शाम को भी खौफ में रखना है कि तुम जो इस मामले में कूद नहीं पड़ना। हिज़्बुल्लाह को जो मेन चीज़ है, हिज़्बुल्लाह को जो प्रेशर है वो इसी वजह से दी जा रही है कि तुम फ़लस्तीन के मामले में हिज़्बुल्लाह लेबनान वो कूद नहीं पड़े। इस हिसाब से वो हिज़्बुल्लाह को भी इसराइली फ़ौज मुसलसल निशाना बना रही है और हिज़्बुल्लाह भी जो है वो भी मुकम्मल तौर पर इसकी जवाबी कार्रवाई वो भी कर रहे हैं, जवाब वो भी दे रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो लड़ाई जो है वो भी छिड़ गई है, जो लेबनान की बॉर्डर तक है और इसराइल जो है उसको शाम की बॉर्डर तक ले जाना चाहता है ताकि लड़ाई जो है वो मुख्तलिफ रूप जो है वो अख्तियार करे और इसराइल को जो है बैन अवी तौर पर यूरोपीय यूनियन में फ़ायदा हो। तो ये देखेंगे कि दूसरे ममालिक जो हैं वो उसका जवाब कैसे देते हैं। तो जहाँ तक देखें कि हिज़्बुल्लाह भी माजी में इसराइल 40 दिन हिज़्बुल्लाह से इसकी लड़ाई हो चुकी है और इसराइली फ़ौज ने तस्लीम किया था कि हमें वो शिकस्त हुई है। बमबारी, फ़िज़ाई बमबारी, ज़मीनी कार्रवाई जो है वो उनकी कामयाब नहीं गई थी। तो इस हिसाब से नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह जो है वो ताकत में है। हमास के हवाले से आपको पता ही है कि हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो सख्त चल रही है। तो ये भी रिपोर्ट्स हैं कि हमास के जो जंगजू हैं, मुजाहिदीन जो हैं, वो उन्होंने भी काफ़ी इसराइल को जो है ज़मीनी हिसाब से नुकसान पहुंचाया है। ज़मीनी हिसाब से इसराइल जो है ना अब तक वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका जो वो करना चाहता था। इसीलिए इसराइली फ़ौज ज़मीनी तौर पर फुल स्केल कार्रवाई नहीं कर पा रही। मुख्तसर और जो उसने मुंतखब एरियाज़ के उसमें वो घुसते हैं, वहाँ मज़ाहमत होती है, उसमें शिद्दत हो जाती है, फिर वो पीछे हटते हैं। तो इस हिसाब से गज़ा में जो है ज़मीनी कार्रवाई मुकम्मल स्केल के तौर पर नहीं हुई।
اب تک اسرائیل جو ہے وہ صرف فضائی کارروائی کر رہا ہے، بیگناہ لوگ مار رہا ہے، اور اس کے بقول حماس کے ٹھکانوں پر کارروائی کر رہے ہیں، مگر وہ کامیابی جو اسرائیل کو ملنی چاہیے تھی وہ اب تک نہیں ملی۔